शालोम। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 10वां पद। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह 8वां और अंतिम आशीर्वाद है और इसे पहले के आशीर्वादों की तुलना में यह निराशाजनक लग सकता है। हम इस यात्रा पर रहे हैं जहां हम उन वचनों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिन्हें आमतौर पर आशीर्वाद के रूप में हम जानते हैं। इस 8वें आशीर्वाद से पहले के आशीर्वाद विनम्रता, धार्मिकता, दया, हृदय की पवित्रता और शांति निर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। यह सभी सकारात्मक गुण हैं। 8वां आशीर्वाद हमें सत्य जानने के बावजूद आज्ञाकारी होने के बारे में सिखाती है। क्या कोई चाहेगा कि उसके चेलों को सताया जाए? मुझे यकीन है बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ यीशु कहते हैं कि जो लोग धार्मिकता के कारण सताए जाएंगे वे धन्य हैं। इसका मतलब है कि उत्पीड़न होगा। लेकिन क्या हम हैरान हैं? यीशु ने शुरू से ही स्पष्ट किया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 18 और 19वां पद। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हमें समझना होगा कि परमेश्वर के मार्गों का विरोध करने वाली ताकतें अब भी दुनिया में बहुत शक्तिशाली हैं। शैतान को परमेश्वर के करूब के पद से हटा दिया गया, लेकिन उसके पास अभी भी शक्ति है। लेकिन हमें धार्मिकता के लिए क्यों सताया जाएगा? दुष्टता की ताकतें परमेश्वर के कार्य का विरोध करती हैं और इसीलिए जो लोग परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उनका कार्य करते हैं उन्हें सताया जाएगा। लेकिन अधर्मी व्यवहार से उत्पन्न उत्पीड़न धन्य नहीं है, फिर चाहे वो एक मसीह करे या दुनिया के लोग। यदि हम अपनी गलती के कारण असफल होते हैं तो हमें नकारात्मक परिणामों को भुगतने की अपेक्षा करनी चाहिए। अगर हम गहराई से देखें तो यह सभी आशीर्वाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक आशीर्वाद परमेश्वर का अनुसरण करता है और यह हमें यह समझ देता है कि हम परमेश्वर के सामने कौन हैं। यह हमें यह भी बताता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और हम लोगों के और परमेश्वर के सामने खुद को कैसा महत्व देते हैं। यह हमें यह दिशा देता है कि हम कैसा व्यवहार करें। अधिक विशेष रूप से यह हमें एक तस्वीर देता है कि मसीह के चेलों का जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु ने हमें यह बताकर शुरू किया है कि उसके चेले विनम्रता पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा की गरीबी को समझते हैं और अपने स्वयं के अधर्म पर शोक करते हैं, यह जानते हुए कि उसके पास जीवन में जो कुछ भी है वह परमेश्वर की ओर से एक दयालु उपहार है। यीशु ने हमें यह सब भी सिखाया है कि उसके चेले दूसरों के साथ इस समझ के अनुसार व्यवहार करते हैं कि वे खुद को उनसे बेहतर नहीं समझते हैं, कि उसके चेले खुद को और अपने किसी भी कथित अधिकार को अंतिम स्थान पर रखते हैं
और दूसरों को पहला स्थान देते हैं। मसीह के चेले अपने अधर्मता को जानते हैं और वे उन चीजों के लिए भूखे हैं जिसकी उनमें कमी है। वे मसीह की धार्मिकता के लिए भूखे हैं जो उन्हें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देता है। वे पवित्र आत्मा के परिवर्तनकारी और जीवन को नवीनीकृत करने वाले कार्य के लिए भी भूखे हैं ताकि वे सभी अधर्म से शुद्ध हो सकें। उनकी महान लालसा अनुग्रह और भलाई में बढ़ने की है, यह समझते हुए कि वे कभी मसीह के पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके उतना करीब पहुंच सकते हैं। यीशु अपने अनुयायियों को यह भी बताते हैं कि उनके शिष्यों के रूप में उनका जीवन कैसा होना चाहिए, खासकर जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। यीशु अपने चेलों को दुनिया की सभी दर्द और सभी समस्याओं का सामना करने के लिए कहते हैं। वे अपने चेलों को उन लोगों पर दया दिखाने के लिए कहते हैं जिन्हें दुनिया से सताया है और जिन्हें पाप ने हरा दिया है। चेलों को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए कहा जाता है, एक ईमानदार, पारदर्शी और विश्वसनीय जीवन जीने के लिए, दुनिया को यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया है। वे दूसरों को वह शांति दिखाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दी है। ऐसे ही जनों को दुनिया ढूंढ रही है और उसका इंतजार कर रही है। यीशु उन लोगों को बुलाते हैं जो इस तरह उनका अनुसरण करते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय उसका 19वां पद। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने की बाट जोत रही है। क्या हम तैयार हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 11 और 12वां पद। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्हें उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति सताए गए थे। क्या हम अब भी यीशु का अनुसरण करना चाहेंगे? यह सब सुनने के बाद हमारा प्रेम कहीं ठंडा तो नहीं पड़ जाएगा? यदि इसका कोई अर्थ है तो यीशु ने हमें स्वर्ग में एक महान प्रतिफल का वादा किया है, तो फिर हमें आनंदित और प्रसन्न होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और अनोखे प्रभु यीशु, अपने वचन के माध्यम से हमें नई बातें सिखाने के लिए प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। जैसा कि हमने आज आशीर्वाद का अंतिम वचन पर ध्यान लगाया है, आप एक बार फिर हमें सिखाते हैं कि आप अपने चेलों के रूप में हमसे क्या अपेक्षा करते हैं। प्रभु यीशु, आपकी वाणी हमें निर्देश देती है कि हम जेल में बंद लोगों को याद करें, मानो हम ही उस स्थान पर मौजूद हैं। हम उन लोगों को उठाएं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हाँ प्रभु, हम अपने शरीर में उनका दर्द महसूस करते हैं और उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं। हम आज अपनी आवाज उठाते हैं और आपसे उन लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं जिन्हें सताया जा रहा है। स्वर्ग में उनके लिए आपके पास निश्चित रूप से एक इनाम है। प्रिय प्रभु, पृथ्वी पर हम उनके लिए प्रार्थना में खड़े हैं।
हम आपके सभी चेलों का समर्थन करते हैं जिन्हें दुनिया के छोर तक आपका संदेश साझा करने के लिए आपने बुलाया है। हमारी सहायता करें कि हम साहस और निडरता के साथ ऐसा कर सकें। हमारे बीच उन सभी की सहायता करें जो दुख और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हार न माने। हम सभी की सहायता करें जो इन प्रतिकूल परिस्थितियों में आपके वचन के लिए काम कर रहे हैं, ताकि हम दुष्ट और बुरे लोगों से बचाए जा सकें। प्रभु यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं कि आप हमें मजबूत करेंगे और हमें दुष्टों से बचाएंगे। कि हम में से प्रत्येक जो आपके दाग के बाड़ी में काम करते हैं उनका मार्गदर्शन किया जा सके और वे समझ और परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्ति से भरे हों और धैर्य और सहनशीलता से भरे हों, जो प्रभु यीशु आपसे प्राप्त होती है। इस धरती पर प्रभु आपकी सेवा करना एक विशेष अधिकार है। हम में से प्रत्येक की सहायता करें कि इस दुनिया के प्रलोभन में एक भी व्यक्ति खो न जाए। प्रभु यीशु, हम आपको महिमा देते हैं क्योंकि केवल आप ही योग्य हैं और आपके शक्तिशाली और अनमोल नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।